Hey guys, welcome back to Coursity. Today we'll be learning about commissions जो reorganization of states के लिए आए. जब से हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तब से डिमांड चल रही थी कि लैंग्वेज बेस पे हमें स्टेट चाहिए. ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स इवन फॉर्मेशन जो हुई वो लैंग्वेज बेस पे ही हुई. जैसे पंजाब से हिंदी बेस्ड पीपल निकले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, गुजराती बेस्ड पीपल महाराष्ट्र से निकले मराठी स्पीकिंग से अलग होके. तेलुगु जो स्टेट थी आंध्र प्रदेश वो कहाँ से निकली, तमिलनाडु बेसिकली मद्रास से निकली. ठीक है, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट है जो वो एक दिन में नहीं हुआ. इट्स लाइक ओवर द टाइम पीरियड डिफरेंट कमीशंस आए, डिफरेंट चेंजेस आए. तो जून 1948 में क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गया एस के धार के अंडर. ठीक है, धार कमीशन भी बोलते हैं इसको. ये क्यों बनाया गया था? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, प्रोटेस्ट होते जा रहे थे. ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज बेस पे होना चाहिए, लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेस पे या नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई थी. तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ज़्यादा बायस देना चाहिए, बिकॉज अगर बॉर्डर्स हम लैंग्वेज बेस पे बनाने लगेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी मुश्किल हो जाएंगी. ठीक है, तो इस बेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव को ज़्यादा बायस देना चाहिए. तो बट उसके बाद, उस कमीशन के बाद और भी अनरेस्ट बढ़ गया. ठीक है, लोगों में और भी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो गए. तो दिसंबर 1948 में दोबारा से एक कमीशन बैठा, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बैठी, जिसको हम जेवीपी कमेटी बोलते हैं. जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल एंड पताभी तारामया. ठीक है, तो उन्होंने भी लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाने को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज दे कैन बी लाइक मल्टीपल बाइफिकेशंस. ठीक है, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज बेस पे नहीं हो सकती, ऐसे उन्होंने बोला. तो अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, फर्स्ट बनी तेलुगु स्पीकिंग, दैट इज आंध्र प्रदेश. कहाँ से? मद्रास से अलग होके. ठीक है, तो वो किस लिए बनी? बेसिकली क्या हुआ कि पोटी सिरामिल्लू जो थे वो एक कांग्रेस मैन थे. ठीक है, वो 56 डे की हंगर स्ट्राइक पे बैठे एंड उनकी डेथ हो गई. डेथ होने के बाद रायट, सिविल अनरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया. तो इसके बाद जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ गया एंड उनको फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश. बट आंध्र प्रदेश बनने के बाद कैसे हुआ कि बाकी स्टेट्स भी, उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है, उनकी डिमांड्स बढ़ने के बाद क्या हुआ, दिसंबर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया. ठीक है जी, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसको फाजल अली कमीशन भी बोलते हैं. ठीक है, इसके मेंबर कौन थे? चेयरमैन था फाजल अली, दो मेंबर और थे, दैट इज़ के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू. ठीक है, तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए? इन्होंने बोला कि लैंग्वेज बेस पे प्योरली तो नहीं बना सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखनी पड़ेगी. बट कैसे है कि 4 फैक्टर्स मेजर कंसीडर कर सकते हैं. एक तो सिक्योरिटी हर्ट नहीं हो, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री हर्ट नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए विद इन द स्टेट. ठीक है, मेजॉरिटी एक ही लैंग्वेज के पीपल होंगे तो होमोजेनिटी बनी रहेगी. फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी हमें देखनी चाहिए कि कैसे बेटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है. एंड अदर देन दैट, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द कंट्री, वो देखना चाहिए. ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे हम स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो दिस वाज द फाइनल कमीशन. उसके बाद डिफरेंट चेंजेस होते गए. 1956 के बाद देयर वाज अ सीक्वेंस के डिफरेंट स्टेट्स फॉर्मेशन में आई. तो 15 स्टेट कौन सी बनी? गुजरात बनी. एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन होता गया नागालैंड एंड ऑल. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर्सिटी. स्टे ट्यून्ड. बाय.